नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। देश में कल से शुरू होगा अनलॉक 2। बता दें 1 से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन और अनलॉक 2 में भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। बड़ी खबर यह भी कि मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम भी इस दौरान बंद रहेंगे। केंद्रीय और राज्यों के ट्रेनिंग संस्थान खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बना रहेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 1 से 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें कि इस दौरान कुछ रियायतें जरूर, लेकिन बहुत सी चीजें जो अभी भी बंद रहेंगी, जिनमें मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, ये तमाम चीजें बंद। रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से संवाददाता पंकज कपाही का। पंकज, कल से अनलॉक 2 है और कुछ रियायतें भी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें सिनेमा हॉल से लेकर कई और चीजें जो बंद रहने वाली है। अपडेट क्या है और क्या जानकारी है? देखिए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और 30 जून तक यानी कि आज के दिन तक लॉकडाउन जो 1 था, और अब किस तरह से आगे की स्थिति होगी, इसकी देर रात गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है। उसमें ये जानकारी मिली है कि स्कूल, कॉलेज जो है वो 31 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगे और कर्फ्यू रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अभी भी लगाया गया है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि जिम, स्विमिंग पूल और ये चीजें अभी भी जो है वो 31 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगी। चलिए पंकज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेंगी और 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें 1 घंटे की ढील यहां पर जरूर दी गई है और मेट्रो, सिनेमा हॉल इस दौरान बंद ही रहेंगे। कुल मिलाकर कोरोना से लड़ने के लिए जंग लगातार जारी है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर की माने तो उनकी तरफ से ये जानकारी कल दी गई थी न्यूज 18 के साथ बातचीत में कि जुलाई का महीना पीक मंथ रहने वाला है कोरोना के लिहाज से। पंजाब में दोबारा लॉकडाउन की खबरों का सूबे के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खंडन किया। कैप्टन का कहना है कि हालात के मुताबिक ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। 30 जून से पंजाब में दोबारा लॉकडाउन लागू करने की चर्चाओं पर खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विराम लगा दिया है। मीडिया के साथ रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि सूबे में फिलहाल लॉकडाउन नहीं होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक पंजाब में कोरोना के हालात बाकी राज्यों से बेहतर हैं और यहाँ मौत दर भी कम है, इसलिए पंजाब सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला हालातों को देखते हुए ही लिया जाएगा। उन्हें सवाल मेरे को आते ने कदे कि कदों फिर लॉकडाउन चुकोगे, लॉकडाउन चुकन का या लाने का या फर्दर बढ़ाने का मैं कुछ नहीं कह सकता। दैट विल समय ही दसू कि उत्थे की हालात बन जाने ने। वन थिंग आई कैन अश्योर यू, पंजाब दे विच अगर ये फैलन दे कोई चांसेस ने, आई विल एक्ट फर्मली। आई विल नॉट लेट दिस स्प्रेड इन माई स्टेट। कोरोना वायरस के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नहीं जानता कि कोरोना कब खत्म होगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कैप्टन ने पंजाब के लोगों से अपील भी की कि अगर उन्हें खांसी, जुकाम या शरीर में दर्द जैसी मामूली शिकायत भी हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कोरोना के कारण देश भर में स्कूल बंद पड़े हैं और इसी दौरान निजी स्कूलों की तरफ से पूरी फीस की मांग की जा रही है, जिसे मुख्यमंत्री ने गलत बताया। उन्होंने ये साफ किया है कि पंजाब में निजी स्कूलों को पूरी फीस लेने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। मैं टोटली आई हैव टोल्ड द डिपार्टमेंट यू कैन, एंड दिस इज आल्सो वी आर इट्स इन बीन इन द हाई कोर्ट आल्सो, कि जिथे ताई यू आर डूइंग दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टीचिंग चिल्ड्रन, यू कैन चार्ज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बट यू कांट चार्ज फॉर लंच, यू कांट चार्ज फॉर यूज ऑफ बसेस, यू कांट चार्ज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। That is not possible. That is not going to be allowed because parents ਨੂੰ ਉਹ pay ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ physically ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, not for this. I think that is what our government is going firm on. ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ I am not for
I am totally with you कि ये गलत गल हो रही है जिथे हो रही है, and if any school thinks that they can break the law, then we will deal with them. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ हैं। इस दौरान कोरोना टेस्टिंग के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब में अब तक 2,90,000 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि नेशनल टेस्टिंग से भी ज्यादा है। और पंजाब सरकार कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए 4 और लैब का निर्माण करने जा रही है, जिसके संबंधी बाकायदा फंड भी जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से पंकज कपाही, न्यूज़ 18। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें, यूसी ब्राउजर, शेयरिट, हेलो, लाइकी, वी चैट पर बैन लगाया गया है। बता दें कि वायरस क्लीनर, कैम स्कैनर, एमआई कम्युनिटी पर भी पाबंदी है। सुरक्षा और एकता के लिए चाइनीज ऐप खतरा, सरकार की तरफ से यह दलील। 59 ऐप्स को बंद कर दिया गया। और भारत और चीन के बीच में गलवान में टेंशन के बाद इस कदम को अहम कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि चाइनीज माल और चाइनीज ऐप का इस्तेमाल हिंदुस्तान की जमीन पर क्यों, जब हिंदुस्तान के 20 रणबांकुरों को मौत के घाट उतारा गया, शहादत को वो प्राप्त हुए और देश के नाम उन्होंने शहीदी दी। इस बीच ये 59 नामों की लिस्ट सामने आई, जिस लिस्ट के तहत साफ तौर पर 59 ऐसी ऐप्स जो चाइना से ताल्लुक रखती है, जो चाइना की तरफ से बनाई गई है, उन सभी ऐप्स को हिंदुस्तान ने बैन कर दिया है। सुरक्षा और एकता के लिए चाइनीज ऐप खतरा, सरकार की ये दलील रही। तनाव के बीच भारत चीन में आज फिर बातचीत। सुबह 10:30 बजे भारतीय क्षेत्र चुशुल में यह बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की तीसरी बैठक है। पिछली दोनों बैठकें चीनी क्षेत्र मोल्डो में हुई थी। 6 जून और 22 जून को हुई थी पिछली 2 बैठकें। गलवान में झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव है और 6 जून और 22 जून की बैठक के बाद अब आज यानी 30 जून को हिंदुस्तान में यह बैठक हो रही है। चुशुल क्षेत्र जो हिंदुस्तान में है, वहां पर यह बैठक होगी। इससे पहले की 2 बैठकें चीन में हुई है और उस लिहाज से आज की इस बैठक को अहम भी कहा जा सकता है। पहला कारण ये कि ये तीसरी बैठक है, दूसरा कारण ये कि ये हिंदुस्तान की सीमा में बैठक हो रही है और तीसरा कारण ये कि 59 चाइनीज ऐप को हिंदुस्तान की तरफ से बैन किया जा चुका है। यानी न सिर्फ आप कह सकते हैं कि सैन्य नीति, बल्कि साथ साथ अर्थनीति के बाद अब साइबर नीति की तरफ भी हिंदुस्तान बढ़ता हुआ। आज देश के नाम पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखना ना भूलिए, शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। न्यूज 18 आपको पूरा संबोधन सुनाएगा। शाम 4 बजे न्यूज 18 के साथ जुड़िए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जरूर सुनिए। कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी का यह 6ठा संदेश होगा। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। चीन से तनाव पर भी कोई संदेश इस दौरान हो सकता है। बहुत से मसले इस दौरान जो सुर्खियां बटोरे हुए हैं और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन आज शाम 4 बजे। सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक और नापाक कोशिश को अंजाम दिया गया। जी हां, ख्याली दुनिया में खालिस्तान का सपना देखने वाले इस संगठन ने अब हरियाणा के लोगों से सहयोग की अपील की है। यह रिपोर्ट आप जरा देखिए। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले पन्नू ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। ख्याली दुनिया में खालिस्तान का सपना देख रहा गुरपंतवंत सिंह पन्नू रेफरेंडम के अपने नाकाम प्रोपेगेंडा से इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब बिना सिर पैर की बातें करने लगा है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले विदेश में भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहे पन्नू ने हरियाणा को अपने ख्याली खालिस्तान का हिस्सा बताया। This is Gurpatwant Singh Pannu from Sikhs for Justice, New York, and the message is for the Haryana government and people of Haryana. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। हरियाणा और पंजाब के पुराने विवाद को हवा देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे पन्नू को करारा जवाब दिया पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिन्होंने अपने जाने पहचाने अंदाज में एक बार फिर देश को तोड़ने की बात करने वालों को आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हर सिख खालिस्तान चाहता, जथेदार अकाल तख्त साहब ने ऑन रिकॉर्ड किया है। मैं तो नहीं चाहता। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं तो नहीं चाहता। आई हैव देखो, एवरीवन हैज देयर ओपीनियन, जिन्ना मर्जी ओपीनियन होवे। अज जिन्ने सिख अज हिंदुस्तान दे विच प्रॉस्परस ने और काम करते हैं, कोई सूबा नहीं हिंदुस्तान दे विच जिथे साडे सिख नहीं बैठे। वाई डू दे वांट खालिस्तान? उन्होंने की लोड़ है? नोबडी वांट्स इट। मैं नहीं चाहता। ये तो चाहता पन्नू वर्गे, वो जिहड़े उत्थे बैठे कमाई जा रहे हैं पैसे स्लोगन दे के। पन्नू हो या पन्नू के पीछे खड़ी ताकतें, उन्हें एक बात तो अच्छे से समझनी होगी कि हम घर के झगड़ों में किसी बाहरी का दखल रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करते, और जब बात अलगाव के नाम पर आग लगाने वालों की हो तो फिर उनको जवाब देने के लिए मुल्क हर बार एक साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएफजे के भड़काऊ संदेश का कड़ा नोटिस लिया गया। हरियाणा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजीपी की तरफ से यह बयान दिया गया। और बता दें कि एसएफजे के पन्नू ने न्यूज़ 18 को ऑडियो मैसेज भेजा था। हरियाणा के सिखों को गुमराह करने की कोशिश उस मैसेज में साफ सुनाई देगी। खालिस्तान के नाम पर गुमराह करने की नापाक कोशिश पन्नू की तरफ से, और उस कोशिश के तार अब हरियाणा के साथ जुड़ते हुए वो कोशिश हरियाणा तक भी पहुंचती हुई ऑडियो संदेश न्यूज़ 18 को भी भेजा, और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को भेजने की भी बातें सामने आ रही हैं। हरियाणा में कोरोना से 9 और लोगों की जान चली गई। अकेले गुरुग्राम में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। फरीदाबाद में 2, महेंद्रगढ़ में 1 शख्स ने दम तोड़ा। हरियाणा में अब तक कोरोना से 232 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में करीब 400 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में 14,000 के पार आंकड़ा पहुंचा है। गुरुग्राम में 102 नए केस सामने आए हैं। कुल मामले 5,260 सामने आए। बता दें, फरीदाबाद में 134 नए केस, कुल मामले 3,590। रेवाड़ी में 31, पानीपत करनाल में 18 केस सामने आए। हरियाणा में 9,500 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब न्यूज़ 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट आपको देते हैं। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब में 5400 के पार कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। लगातार दूसरे दिन करीब 200 नए केस सामने आए। संगरूर में बड़ा धमाका हुआ, 60 नए मरीज सामने आए हैं। अमृतसर में 22 नए केस सामने आए, आंकड़ा 900 के पार पहुंचा। लुधियाना में 14 नए केस सामने आए, आंकड़ा 800 के पार पहुंचा। पटियाला में 15 और जालंधर में 9 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हुई। अमृतसर में 2 और संगरूर में 1 शख्स ने दम तोड़ दिया। पंजाब में अब तक कोरोना से 140 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 3700 से ज्यादा लोग पंजाब में ठीक भी हुए हैं, जिसे एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। जी हां, 3700 से ज्यादा लोग ठीक हुए, करीब 1500 एक्टिव केसेस पंजाब में। और बड़ी खबर, मलेरकोटला में आज पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन के लिए मलेरकोटला पूरी तरह बंद। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगी रियायत। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। मलेरकोटला में अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मलेरकोटला से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मलेरकोटला में आज पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन के लिए मलेरकोटला पूरी तरह बंद। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ये रियायत मिलेगी। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए वक्त चाहिए, और वो वक्त 2 दिन का मलेरकोटला में लिया गया। आज और कल मलेरकोटला पूरी तरह से बंद। मलेरकोटला में अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ 13 ਡੈਥਸ 10 ਡੈਥਸ ਇਕੱਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਸਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀ, फल हैगे वो दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सारे अदारे। हिमाचल में भी कोरोना का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 24 घंटे में 26 नए मरीज मिले। सोलन में 10, कांगड़ा में 6 नए मामले, हमीरपुर में 4 और मंडी में 2 नए केस सामने आए। हिमाचल में अब तक कोरोना के 942 केस सामने आए हैं। 556 मरीज ठीक हुए हैं। 366 एक्टिव केसेस है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। एक वक्त हिमाचल प्रदेश में एक भी मामला नहीं था, उसके बाद तबलीगी जमात के 20 से 22 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद ये आंकड़ा नहीं रुका और अब ये आंकड़ा 900 पर जाकर पहुंच चुका है। सोलन में 10, कांगड़ा में 6 नए मामले सामने आए हैं। हमीरपुर में 4 और मंडी में भी 2 नए केसेस कोरोना के देखे गए। हिमाचल में अब तक कोरोना के कुल 942 मामले। और अब बड़ी खबर न्यूज 18 पर। चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया। जुलाई में पूरे चरम पर होगा कोरोना। जी हां, यानी कल से जो महीना शुरू हो रहा है वो महीना पीक मंथ होगा कोरोना के लिहाज से। डॉक्टर जगत राम की तरफ से, जो पीजीआई के डायरेक्टर है, ये जानकारी दी गई। अगस्त तक कोरोना का असर कम होने की उम्मीद है। अभी पीजीआई की ओपीडी खोलने में वक्त लगेगा। कोरोना का प्रभाव कम होने पर ओपीडी खोलने पर विचार किया जाएगा, ये पीजीआई के डायरेक्टर की तरफ से बयान दिया गया। इस बयान में सबसे खास बात ये कि जुलाई का महीना पीक मंथ कोरोना के लिहाज से कहा जा रहा है। हमेशा की तरह, क्योंकि कोविड में अलग अलग रिसर्च, अलग अलग तमाम तरह की चीज़ें आईसीएमआर कर रहा है, इसी कड़ी में अब ये जो टेस्ट की जिम्मेदारी, इस किट की वैलिडेशन की जिम्मेदारी दी है, क्या प्रोसेस है और एग्जैक्टली होता क्या है सर? जो ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, ये कोरोना के लिए कोरोना के पेशेंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ होगी। इसमें जो हमें जिम्मेवारी दी है ये तो एक वैलिडेशन की है। जैसे कि ये किट किसी पर्टिकुलर कंपनी की होगी तो उसमें हमें देखना है कि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो कंसिस्टेंट आते हैं या नहीं। जैसे कि इसमें जितने भी पेशेंट देखे जाएंगे, जैसे कि 100 पेशेंट देखा जाएगा तो उसमें 2-2 सैंपल लिए जाएंगे। एक सैंपल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से किया जाएगा और दूसरा सैंपल हमारे जो रूटीन टेस्ट होते हैं जैसे रियल टाइम पीसीआर है या मतलब जीन एक्सपर्ट है, उससे किया जाएगा। फिर बाद में ख़त्म होने के बाद में उसको मैच किया जाएगा कि दोनों में रिजल्ट्स एक जैसे है या नहीं। अगर सिमिलर रिजल्ट होंगे तो इसको वैलिडेट किया जाएगा और इससे टेस्टिंग शुरू हो जाएगी आम पेशेंट की। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे कि आपको पता है कि रियल टाइम पीसीआर में 6 से 8 घंटे लगते हैं रिज़ल्ट आने में और जो जीन एक्सपर्ट है उसमें लगभग 2 घंटे के करीब का समय लगता है। हमने जब बात की थी कि हमने पूछा था कोरोना सर कब होगा, आपने कहा था जून और जुलाई, और आपकी वो एज ए डॉक्टर मैं इसे भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा लेकिन एक आपका जो सटीक भी कह सकते हैं अभी और पीक पे चढ़ भी रहा है। डाउन इसका हम कब फॉल कह सकते हैं सर आएगा? ये तो ऐसे लगता है कि अभी भी पीक पे ही है और जुलाई में भी पीक पे रहेगा। ये सारे जो है एस्टीमेट है, इसको 100% ट्रूली कहना तो मुश्किल है, पर जो ट्रेंड है जो सैंपल से और उससे अभी लगता है कि जैसे जुलाई में भी पीक पे रहेगा। अगस्त में हमें तो संभावना लगती है जो नंबर है उस पर कहीं ना कहीं डेंटिंग उसकी हो जाए और फ्लैटनिंग कर्व की हो जाए, तो अगस्त से लगता है और बाकी तो टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। आईसीएमआर ने एक बार फिर से पीजीआई पर भरोसा जताया, वैलिडेशन करेगा पीजीआई यहाँ पे। और जहाँ तक ओपीडी की बात है, एसओपी यानी कि एक बन रहा है और टेली जो मेडिसिन का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। साथ ही फिर एक बार फिर से कहा कि अभी कोरोना पीक पर रहेगा और अगस्त तक इसके धीमे आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ
उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर हिमाचल प्रदेश की मंडी से। अपनी दबंगई के कारण अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। यह मामला मंडी जिला के तहत आने वाले द्रंग थाने में दर्ज हुआ है। बता दें कि 24 जून को बिलासपुर के अंकुश नाम के एक युवक ने मंडी के द्रंग क्षेत्र के चुक्कू गांव में खुदकुशी कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले इस युवक ने फेसबुक लाइव कर बंबर ठाकुर समेत 5 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन सभी पर युवक के परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। हालांकि अंकुश का यह फेसबुक लाइव उसके अकाउंट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग की जो अब काफी वायरल हो रहा है। इसी आधार पर मंडी पुलिस ने अब इन 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ धारा 306 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू भी हो चुकी है। कुमार ने एक जो अननेचुरल इसकी डेथ हुई थी और पुलिस ने इसमें 174 CRPC में प्रोसीडिंग्स की थी। इसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि इसने एलिगेशंस लगाए कुछ लोगों पे कि इन्होंने इसको मरने के लिए उकसाया है। उस वीडियोस के आधार पर पुलिस ने 306 IPC 120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसकी सोनीपत जिले की कुंडली में एक तरफा प्यार में एक सनकी ने लड़की को मौत के घाट उतारा और शव बेड में छुपाकर भाग गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लाश से बदबू आने लगी। रिपोर्ट देखें, हमें इजाजत दें। नमस्कार। एक तरफा प्यार का अंजाम बेहद खतरनाक होता है। सोनीपत की DI कुंडली में शिवानी नाम की युवती सैलून चलाती थी। आरिफ नाम का एक शख्स उससे एक तरफा प्यार करता था। कई बार आरिफ ने शिवानी को परेशान किया और फिर मौका देखकर आरोपी ने गला दबाकर शिवानी की हत्या कर दी और शव बेड में छुपाकर मौके से फरार हो गया। शव से बदबू आने लगी तो मामले का खुलासा हुआ। शिवानी का परिवार मूल रूप से यूपी के बागपत का रहने वाला है, लेकिन करीब 7 साल से यहीं रह रहा था। एक लड़के ने, जो आरिफ मोहम्मद एक लड़का है, वो काफ़ी दिन से इसका पीछा कर रहा था। इस लड़की ने हमें बताया नहीं। वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसको शिवानी को देख के अकेला आ गया और इसका गला दबा के वहाँ पे एक डबल बेड है, डबल बेड का पल्ला उठा के उसके अंदर इसकी डेड बॉडी डाल गया। और शुक्रवार को बदबू काफ़ी आ रही थी, 3 दिन हो लिए थे वहाँ पे शव को। तो उसने वो बेड का पल्ला उठा के देखा तो वहाँ शिवानी की डेड बॉडी मिली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस ने शिवानी के पिता विनोद के बयान पर आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।